हर बार की तरह शनिवार और रविवार को सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बच्चे और बार को भी मेरे से पूछते हैं कि सर आज नहीं पूछे आपने, तो मैं जब भी ये शुरू करता हूँ तब रोज़ बताता हूँ कि शनिवार और रविवार को सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज शनिवार है और शनिवार को मैं कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ जिनके आपको जवाब देने हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है? क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल। फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है। फुटबॉल के बारे में मैं कुछ आपको बताऊं कि फुटबॉल की जो प्रतियोगिता होती है, सबसे बड़ी प्रतियोगिता जिसका नाम है फीफा वर्ल्ड कप, जो हर 4 साल बाद जिसका आयोजन होता है। अभी 2022 में अरब देश कतर में इसका आयोजन हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें फाइनल मैच अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना विजेता रहा। और अब तक जितने भी वर्ल्ड कप मैच हुए हैं उनमें 5 बार का विजेता ब्राज़ील है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप के जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो विजेता है वो ब्राज़ील है। और कतर में जब फाइनल का मैच हुआ था तो पूरी दुनिया में लगभग 1.5 अरब लोगों ने इसका प्रसारण देखा था, टीवी के द्वारा, स्टेडियम में, मोबाइल पर 1.5 अरब लोगों ने इसका प्रसारण देखा था। फुटबॉल की जो गेंद होती है उसका व्यास होता है 28 इंच और उसका वजन होता है 450 ग्राम। और विश्व के लगभग 80% फुटबॉल का निर्माण पाकिस्तान में होता है। अगला प्रश्न है, 3 जिलों की घोषणा के साथ अब राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? अभी कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 3 जिलों की घोषणा की थी, 3 नए जिलों की घोषणा की थी। अब उन घोषणा के साथ जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 53। शाबाश, वेरी गुड। अभी 3 जिलों की जो घोषणा की है उसमें टोंक जिले की एक तहसील है मालपुरा, उसे जिला घोषित किया गया है। एक चूरू जिले की तहसील है सुजानगढ़, उसे जिला घोषित किया गया है। एक नागौर जिले की तहसील है कुचामन, जिसे जिला घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ अब राजस्थान में जिलों की संख्या 53 हो गई है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने हाल ही में कितने राज्यों में चुनाव की घोषणा की है? विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। अभी अगला जो महीना आएगा नवंबर है, उस नवंबर महीने में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा? अपने जो दरवाजे के पास बोर्ड है वहाँ पर जयप्रकाश जी सर रोज़ाना करंट जीके के कुछ क्वेश्चन अखबार में से लिखते हैं। आप जब भी टाइम मिले उस पर एक नज़र डाला करो। जो बड़े बच्चे हैं उनको एक बार उन लिखे हुए प्रश्नों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे नवंबर में। राजस्थान में पहले 23 नवंबर चुनाव घोषित किए गए थे, 23 नवंबर को, जिसको बढ़ा दिया गया है। अब 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा, 7 नवंबर और 17 नवंबर। और तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा और मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। अगला प्रश्न है पर रहा, अभी जो एशियन गेम्स हुए 23 नवंबर से
8 अक्टूबर तक जो गेम्स चले, एशियन गेम्स, जो चाइना के हांगझाऊ शहर में हुआ था एशियन गेम्स, वहाँ पर ये गेम्स चले 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। इसमें भारत ने भी भाग लिया। एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं उन सब देशों ने, लगभग 42 देशों ने वहाँ पर उस एशियन गेम्स में भाग लिया। तो भारत ने कितने पदक जीते? 107 पदक जीते भारत ने, और चौथा स्थान रहा भारत का। पहला स्थान था चाइना का, 383 पदक जीते उसने, जिसमें 201 गोल्ड मेडल थे। उसके बाद दूसरा स्थान था जापान का, जिसने 188 मेडल जीते, जिसमें 52 गोल्ड मेडल थे। उसके बाद दक्षिण कोरिया 190 मेडल जीते, जिसमें 42 गोल्ड मेडल थे। उसके बाद चौथा स्थान रहा भारत का, जिसने 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रांज मेडल जीते। इस हिसाब से 107 मेडल हुए और भारत का चौथा स्थान रहा। एशियन गेम्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं कि एशियन गेम्स है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन हर 4 वर्ष बाद होता है और 1951 में सबसे पहले इसका आयोजन भारत में हुआ। और एशियन गेम्स की मेज़बानी भारत ने अब तक 2 बार की है, 1951 और 1982 में। अब अगला जो एशियन गेम्स होगा वो 2026 को होगा जापान में, और उससे अगला 21वां जो एशियन गेम्स है वो 2030 में दोहा कतर में होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? वेरी गुड। राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर शहर को जाना जाता है, जिसे पूर्व का वेनिस या राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। वहाँ पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, मुख्य रूप से फतेह सागर झील, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, रंगतलाई झील, दूध तलाई झील, ये 5 बड़ी झीलें हैं। झीलों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ियना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त हो चुका है, मैं 1-2 बात बताकर रुखसत हो जाऊंगा। बात चल रही थी किसकी? बयान किसका चल रहा है अभी? नमाज का। किसका? पहले तो है ना, आप लोग ये जो नमाज बोलने की, बल्कि सही जो लफ्ज़ है, अल्फाज, वो क्या है? नमाज। क्या है? हाँ, यही सबक आज आपका, इसको सुधारना है आपको। नमाज नहीं होता है, क्या होता है? नमाज। अगर कोई पूछे तुम्हें तो ऐसे मत बोलना पहला कलमा दूसरी नवाज, बहुत से बोलते हैं ऐसा। इसकी आप इस्लाह कीजिए, बार बार अपने लफ्ज़ से इसको पढ़िए, नमाज नमाज नमाज, याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना? यही आज का आपका सबक है। अगर इस पर भी अमल कर लोगे तो आज का यहाँ आना तुम्हारा कबूल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत हो सलाम, शम्अ बज़ में
जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, उस दिल अफरोज साअत सलाम, उस दिल अफरोज साअत, मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रज़ा मुझे